कैसे आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है, और सावधानी ही इसका बचत का कारण है, और इसका इलाज नहीं है। तो अभी ये अमृता जो है पूरी डिटेल आपसे बता देंगी कि मोबाइल पे आपको कैसे क्या करना है कि आपका मोबाइल सुरक्षित रहे, आपका डेटा कोई हैंग ना कर पाए। तो इसको जो है एक बार आप लोग अपने मोबाइल में नोट कर लीजिएगा कि जिससे आपका डाटा सुरक्षित, और बिना आपकी मर्जी के कोई आपका कुछ ले नहीं सकता है। जब आप अपना OTP देंगे, अपना कोड देंगे, तभी वो कुछ कर पाएगा। बिना आपकी मर्जी के कुछ करेगा नहीं, और मर्जी आपकी लेता है, आपको झांसे में, लालच में, भय में डाल करके आपका डेटा ले लेता है, फिर अपना काम करता है। तो अमृता बता दे रहे हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल को सुरक्षित रखेंगे। अगर मोबाइल सुरक्षित है तो फिर आपका सब डेटा सुरक्षित है। थैंक यू सर। तो जय हिंद करती हूँ। मेरा नाम अमृता सिंह है और मैं आपके जनपद संत कबीर नगर में साइबर क्राइम थाने पे पोस्ट हूँ। अभी तक काफ़ी कुछ चीज़ें सर ने बताई। मैं शुरुआत ये करूँगी कि साइबर फ्रॉड जो होता है वो क्यों होता है। दो ही पिलर हैं। नहीं, अपराधी जो साइबर अपराधी होते हैं वो तो या तो डरा के पैसे लेते हैं या तो लालच दे के पैसे लेते हैं। तो किस किस तरीके के फ्रॉड होते हैं उस पर हम बात करेंगे। इस समय सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में फ्रॉड है साइबर अपराध वो है .apk फाइल करके फ्रॉड हो रहा है। APK फाइल से फ्रॉड हो रहा है। आपके व्हाट्सएप नंबर पे अननोन नंबर से या फिर किसी ग्रुप में, आजकल हम सभी लोग बिजनेस या फिर जिस भी क्षेत्र में प्रोफेशन में सबका ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप में हम लोग ऐड हैं। उसमें ग्रुप में किसी नंबर से आ जाता है कोई फाइल, किसी भी नाम से आ सकता है, जैसे SBI KYC अपडेट नाम से आ गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से आ गया, किसान सम्मान निधि योजना, और हमारे विभाग के लोगों को तो RTO चालान के नाम से आ जा रहा है। मतलब जिस विभाग से आप जुड़े हैं उसी तरीके का वो भेजेंगे आपको, क्योंकि आप उसमें फंसे। जैसे ही आप जो भी फाइल आती है .apk अगर लिखी हुई फाइल है, जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं आपका पूरा फोन अपराधी द्वारा हैक कर लिया जाता है। यानी आपका पूरा फोन उसके फोन में चल रहा है, आपके फोन पे जो मैसेज आ रहा है उसको दिख रहा है, आपके फोन में जो कॉल आ रही है उसको दिख रही है। तो पैसे निकलते कैसे थे? OTP के माध्यम से। लोग कहते हैं OTP नहीं लेना है कोई पूछे तो, बट अब उसका तरीका बदल गया। उसको OTP आपसे नहीं मांगना है, उसको APK फाइल आपको केवल डाउनलोड करानी है, फोन को हैक करना है, आपके फोन में OTP जनरेट होगी, दिखेगी आपको, आपने दिया नहीं किसी को, और OTP उसको दिख गई, उसने पैसा निकाल लिया। लोग थाने पे आते हैं तो बोलते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं, OTP आ रहा था, मैंने किसी को OTP बताया नहीं, लेकिन मेरा इतना पैसा कट गया। तो आप समझिए इस चीज को कि APK फाइल में ट्रोजन वायरस, मलवेयर वायरस, बहुत तरीके के स्पाई वायरस डाल के उस APK फाइल को वो लोग बनाते हैं ताकि वो पूरा हैक करें। तो ये APK फाइल जो है बहुत ही खतरनाक है, और इसको रोकने के लिए आप अपने WhatsApp पे सेटिंग करिए, ऑटो डाउनलोड सेटिंग को ऑफ रखिए। क्यों? कोई भी चीज़ आती है हमारे फ़ोन में, फोटो हुआ, कोई फाइल हुई, तो पहले उसको एक दो बार देखिए और पढ़िए, फिर डाउनलोड करिए। ऑटो डाउनलोड रहता है, जो भी आता है डाउनलोड होता जाता है। तो ऑटो डाउनलोड को ऑफ रखना है। फ़ोन हैक होने से बचने के लिए सेटिंग प्राइवेसी में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, आप सभी लोगों को, काफ़ी लोगों को जानकारी होगी 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में। व्हाट्सएप में जाइएगा तो सेटिंग में प्राइवेसी में होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको ऑन करके रखिए। वो आपका डबल सिक्योरिटी का काम करता है और फोन हैक होने से बचाता है। और इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इवन आप जीमेल पे भी इसको डाल के ऑन करके रखेंगे तो आपका फोन हैक होने से बचेगा, प्राइवेसी लीक होने से बचेगी। ये एक तरीका था केवल। दूसरा तरीका क्या है? सबको पैसे कमाने की जो लालच है ज़्यादा से ज़्यादा, और शॉर्टकट लेने की जो आदत है, ये साइबर अपराध को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहा है। उसमें आपका इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, ट्रेडिंग। आप इतना इन्वेस्ट करिए और हम आपको 1 हफ्ते में इतना करके दे देंगे। ऐसे बहुत सारे लुभावने मैसेजेस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप पे आए दिन आते रहते हैं। उसमें जो जागरूक है वो तो इग्नोर कर देंगे, उसको इग्नोर करके डिलीट कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन जिनको शॉर्टकट से पैसे कमाने हैं वो उसको कई बार पढ़ेंगे और सोचेंगे एक बार इनसे कांटेक्ट कर ही लिया जाए। और जैसे ही आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो वो तो बैठे ही उसी लिए कि आओ भाई हम यहाँ बैठे हैं और हम कुछ बताते हैं। तो उसमें ये बताएंगे कि आप 2000 रुपये, आपको टास्क है कि 2000 रुपये आप लगाइए, 2300 रुपये आपको विदिन 1 वीक मिल जाएगा, और देते भी हैं।
शुरुआत में 1 से 2 बार वो आपको पैसे का लाभ देते हैं, और जैसे ही वो बड़ा अमाउंट आपसे लगवाएंगे, जैसे 2000 लगवाया 2300 दे दिया, फिर 4000 लगवाया 4500 दे दिया, और फिर कहेगा कि देखिए आपका टास्क बड़ा हो गया है, अब आप इसमें 50,000 लगाइए और आपको 75,000 मिलेगा। जैसे ही आप 50,000 लगाएंगे, जो ऐप उन्होंने डाउनलोड करवाया है टास्क वाला, उस पर 75,000 आपका दिखने लगेगा, लेकिन आपके में विड्रॉल नहीं होगा। फिर वो कहेंगे कि सर इसमें कोई इशू हो गया है, आपका विड्रॉल रुक गया है, आप इसमें 1,20,000 और लगाइए तो आपको 2,45,000 रुपये मिलेगा, आपका वो भी जुड़ के, पिछला वाला भी जुड़ के मिलेगा। तो लोग सोचते हैं अब इतना 50,000 फंस गया है, लगा देते हैं। केवल उस फंसे पैसे को निकालने के चक्कर में लोग 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख ऐसे इतने रुपए दे दे रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा कि पंजाब में पूर्व आईजी सर थे, और उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों में उन्होंने 1.10 करोड़ रुपया दे दिया और उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। खबर आप लोगों के बीच में आई होगी, ये काफ़ी चर्चित खबर थी। इसी तरह काफ़ी पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि जिनके पास नॉलेज नहीं है उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा, क्या जो अनपढ़ है उनके साथ हो रहा है। काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे खासे बिजनेसमैन के साथ भी साइबर फ्रॉड हो जा रहा है। तो साइबर फ्रॉड ये देख के नहीं होता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके साथ सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो ये 2 तरीके हो गए। अगला है वर्क फ्रॉम होम के नाम पे। गांव में जो महिलाएं हैं उनको फ़ोन आते हैं कि घर बैठे आप नौकरी पाएं पेंसिल पैकिंग करके, तो वो भी उस लालच में फंसती हैं। फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनसे 2,000 4,000 कई बार में करके ठगी कर ली जाती है। और इस समय जो इस मंथ का मैं ट्रेंड देख रही हूँ वो ये है, आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को टारगेट किया जा रहा है। कुछ 1-2 केसेस हमारे यहाँ हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी केसेस हैं। आंगनबाड़ी और आशा बहू को उनके विभाग के अधिकारी बन के लखनऊ से कोई फ़ोन करता है, तो फ़ोन पे जब वो कहता है कि आप फला बोल रही हैं, आप आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, हम आपके फला अधिकारी बोल रहे हैं, तो लोग अमूमन लोग डर जाते हैं कि हमारे विभाग, हाँ सर बताइए सर क्या, तो आप अपने इतने लाभार्थी हैं, आपने लाभार्थियों को ये लाभ नहीं दिया, इसके बारे में बताइए। तो वो डर के पूरा डिटेल देने लगते हैं। तो पहले तो उनको डराते हैं, फिर कहते हैं अपने लाभार्थियों का नंबर बताइए, मैं कॉन्फ्रेंस पे आपके सामने बात करूँगा। उनको कॉन्फ्रेंस पे भी लेते हैं, और कॉन्फ्रेंस पे लेने के बाद फिर आंगनबाड़ी जो है इनके सामने उनसे पूछते हैं कि आपको आंगनबाड़ी ये लाभ देती है, मतलब जो भी चीज़ें हो, पूरा ये क्या है, विश्वास दिलाना, लाभार्थी को ये विश्वास दिलाना कि आपकी आंगनबाड़ी इसमें शामिल है, और फिर आंगनबाड़ी को उस फोन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लाभार्थी से स्वयं बात करते हैं। और बात क्या करते हैं कि अभी आपका 6,000 या 10,000 इतना बना है, आपके मोबाइल में सेंड किया जा रहा है, आप रिसीव कर लीजिए। यूपीआई रिक्वेस्ट आप सभी लोग जानते होंगे जो यूपीआई चलाते हैं। पैसा भेजने का 5 तरीका होता है, खाता लिंक करके, मोबाइल नंबर पे, क्यूआर कोड पे, और एक यूपीआई रिक्वेस्ट भी होता है। तो वही यूपीआई रिक्वेस्ट बना के वो लोग भेज रहे हैं, 6,000 का, 6500 का या 7500 का, जो भी इनको बताते होंगे, और कहते हैं कि आप इसको रिसीव कर लीजिए। तो वो अपने यूपीआई पे जैसे ही ओके करते हैं, उसमें पिन डालने के लिए मांगता है। तो लोग फोन पे ही रहते हैं, तो बताते हैं सर इसमें तो पिन मांग रहा है, तो पिन डालिए, आपके खाते में उतना पैसा पहुंच जाएगा। और जैसे ही पिन लोग डालते हैं, खाते से उतना पैसा कट जाता है। तो केवल जानकारी का अभाव कि खाते में पैसा लेने के लिए कहीं कोई रिसीव करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी पिन की जरूरत है। पैसा अगर हमारा किसी सरकारी योजना का लाभ आना है तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको रिसीव नहीं करना है। पिन तभी डालना है जब खाते से पैसा भेजना हो। तो हम एंड्रॉयड फ़ोन लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर हमको उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो कृपया करके हम तो यही सलाह देंगे कि आप छोटा फ़ोन चलाइए, कीपैड होगा। क्यों हम अपने पैसे को ऐसे बर्बाद करें।